दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हम पूर्णतः स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, हमारे शरीर में कहीं पर भी फैट न जमा हो। और अगर थायराइड की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है, तो ये सारी परेशानियां भी दूर हों। लेकिन इसके लिए हम दवा नहीं खाना चाहते हैं, लेकिन हमें दवा खाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दवाओं के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट देर सबेर हमारे शरीर को ही भुगतने पड़ते हैं। तो ऐसे में क्यों ना हम ऐसी चीज़ खाएं जिससे कि हमें थायराइड भी ना हो, मोटापा भी ना हो, शुगर भी ना हो, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो तो वो भी ठीक हो जाए, और इसके साथ साथ में हमारा डाइजेशन भी अच्छा रहे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ घर में बनी हुई एक ऐसी चटनी जो कि आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगी, आपको बहुत सारे रोगों से बचाएगी, साथ में ही आपका मोटापा भी कम करेगी। दोस्तों, तमाम चीज़ों को ले करके हम स्वस्थ नहीं रहते हैं, जबकि उन चीज़ों को लेकर के स्वस्थ रहते हैं जो कि हमें प्रकृति ने दिए होते हैं और जिनका सेवन करके हमारा शरीर पूरी तरीके से स्वस्थ रहता है। दोस्तों, इस चटनी में आपको वो सारे न्यूट्रिशन मिल जाएंगे। अगर खून की कमी है तो खून की कमी पूरी होगी, हाजमा ठीक रहेगा। अगर आपके मुंह में कसैलापन का स्वाद रहता है, आपको भूख नहीं लगती है, या फिर छोटे बच्चों को भूख नहीं लगती है, वो बाहर का खाते हैं उसके बाद में तो उनको भूख लगना बिल्कुल ही बंद हो जाती है। और ये तो बड़ों की भी एक तरीके से समस्या है कि बाहर का खाने के बाद में उन्हें भूख नहीं लगती है। तो इस चटनी को खाना शुरू कर दीजिए भोजन के साथ में, आप देखेंगे कि आपकी तमाम सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो चलिए जान लेते हैं कि इस चटनी को बनाना कैसे है। दोस्तों, कोई भी बाहर से आपको सामान लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको लेना होगा 1 कटोरी भर करके करी पत्ता। करी पत्ता जो कि साउथ इंडियन डिश में बहुत ज़्यादा डाला जाता है, जिससे कि उनकी आँखें, उनके बाल, उनकी त्वचा जो होती है बहुत अच्छी, स्वस्थ और जवान रहती है। यही काम है करी पत्ता का। तो अगर करी पत्ता का सेवन हम डेली रूटीन में सिर्फ सब्जी में भी डाल करके खाते हैं तो इसके ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं, वो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। करी पत्ता जो होता है वो हमारे लीवर की हालत को ठीक रखता है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देता है, खून को बढ़ाता है, शरीर में जमा हुए टॉक्सिन को बाहर निकालता है, और अगर शरीर में किस तरीके की सूजन है, दर्द है, उनको भी खत्म करता है। अब बात कर लेते हैं पुदीने की। 1 कटोरी ही यहाँ पुदीना लेना है और 1 कटोरी ही यहाँ हमें धनिया लेना है। आप सब जानते हैं कि पुदीना खाने से हमारा डाइजेशन अच्छा होता है, अपच की शिकायत नहीं रहती है। इसके साथ साथ में धनिया के तो इतने सारे गुण होते हैं, इसमें विटामिन ए भी होता है, सी भी होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं धनिया के अंदर, हरी धनिया के अंदर, जिसका सेवन करके हम सब्जी के ही स्वाद को नहीं बढ़ाते हैं बल्कि बहुत सारे विटामिन भी शरीर को देते हैं। तो धनिया हरी पत्तेदार लेने से हमारा थायराइड भी ठीक होता है और मोटापा भी ठीक होता है। अब तीनों चीज़ें हो गई, करी पत्ता, हरी धनिया और पुदीना। अब इसमें डालना होगा 1 चम्मच भर करके जीरा। जीरा जो होता है हमारी रसोई में हर समय उपलब्ध होता है। इसके अंदर आयरन भी होता है, कैल्शियम भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, पोटेशियम भी होता है, और ये हमारे अपच की प्रणाली को ठीक करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। इसी तरीके से धनिया के अंदर भी विटामिन ए, विटामिन सी, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम सब कुछ होता है, जो कि थायराइड से लेकर के मोटापे को ख़त्म करेगा। अब हमने ले लिया है तीनों चीज़ें, यानी कि 1 कटोरी आपको लेना हो गया रेशियो, हरी पत्तेदार धनिया, पुदीना और इसके साथ में करी पत्ता। अब हमने लिया है 1 चम्मच जीरा, इसमें डालेंगे 1 छोटा टुकड़ा अदरक का। अदरक आप जानते हैं कि हमारी भूख को बढ़ाता है, इसके साथ साथ अगर शरीर में कहीं सूजन होती है तो उसको भी खत्म करता है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा इच्छा अनुसार सेंधा नमक और काला नमक। काला नमक इसलिए डाल रही हूँ जिससे कि इससे इसका स्वाद तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में ही आपको बहुत सारा फायदा होगा पेट संबंधी बीमारियों में। अब इसमें डालिए 1 नींबू। लेमन जो होता है वो हमारे डाइजेशन को अच्छा करने के साथ साथ हमारे लीवर की हालत को अच्छा रखता है और मोटापे को भी ख़त्म करता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है। इन सबको डाल करके आप सिलवट्टे में या फिर मिक्सी में इसे पीस लीजिए। अब इससे आपको फ़ायदा क्या होगा ये तो आपने जाना ही जाना। साथ में ये आप जब खाना खाते हैं, सुबह के नाश्ते में कुछ भी खाते हैं, उसमें 1 चम्मच इसकी मात्रा लीजिए और दोपहर के खाने में 2 चम्मच इसकी मात्रा लीजिए। आप
कुछ एक दिनों तक यानी 1 हफ्ते तक इसका सेवन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको अगर शुगर की प्रॉब्लम बराबर आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो बढ़ा रहता है तो वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, भूख नहीं लगती है, आपका भोजन पचता नहीं है या फिर आपको ब्लोटिंग यानी उल्टी जैसा फील होता है तो वो खत्म होगा। और खासकर जो लोग मोटापे से पीड़ित हैं, छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक को मोटापा अपनी चपेट में ले चुका है, तो वो अगर इस चटनी का प्रयोग करते हैं तो मोटापा जड़ से ठीक होगा। बहुत आसान है लेकिन बहुत फ़ायदेमंद है। इसको बनाना भी आसान है और इसके साथ साथ में इसके फ़ायदे तो इतने सारे हैं जितने कि मैंने बताए इतने कम हैं। आप जब इसका लगातार सेवन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कितने सारे फ़ायदे हो रहे हैं। आपका बीपी, शुगर, थायराइड, मोटापा और अपच जैसी बीमारी जो है वो जड़ से ठीक हो जाएगी। तो है ना दोस्तों कितना आसान। हम सब्जी लेते हैं, फल लेते हैं, लेकिन अगर हम 1 चम्मच इस चटनी का भी सेवन करेंगे भोजन के साथ साथ में तो हमारे शरीर को बहुत सारे न्यूट्रिशन मिलने के साथ साथ हमें कई बीमारियों से भी मुक्ति मिलेगी और साथ में ही हमारे स्वास्थ्य को भी बहुत सारा लाभ होगा। दोस्तों वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आता है तो इसे एक लाइक ज़रूर दें और शेयर भी करें। फिर से लाती हूँ एक नई जानकारी, एक नई वीडियो। तब तक अपना ध्यान रखें, प्राकृतिक और नेचुरल चीज़ों का ही उपयोग करें, आयुर्वेद से जुड़े। धन्यवाद।